जिस लेक्चर को पढ़ेंगे इसका नाम है बैक ट्रैकिंग। अब अभी तक हमने कई तरीके के कॉन्सेप्ट्स देखे हैं रिकर्जन के अंदर, जिनमें से सबसे पहला था बेसिक्स ऑफ रिकर्जन। उसके बाद हमने पढ़ा था डिवाइड एंड कॉन्कर, जिसके अंदर हमने मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट जैसी चीज़ों को डिस्कस किया था। एंड आज जिस रिकर्जन बेस्ड कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे उसको हम कहते हैं बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैक करने का इंग्लिश में मतलब होता है कि हम किसी रास्ते पर निकले और हमें बीच में जाकर कभी पता चलता है कि ये रास्ते तो गलत रास्ते पर हम आ गए, तो हम वापस से जब सेम पाथ को फॉलो करते हुए ओरिजिनल सोर्स की तरफ आते हैं तो उसको हम कहते हैं कि हमने बैक ट्रैक किया है। तो इसी तरीके के कॉन्सेप्ट को हम जब रिकर्जन पर लगाएंगे तो उसको हम बैक ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट कहते हैं जावा के अंदर। अब हम में से कई लोगों ने मेज को देखा होगा, रियल लाइफ में नहीं देखा, तो ये फोटो मेज की फोटो है। मेज यानी भूल भुलैया। तो भूल भुलैया के अंदर क्या होता था कि हमें एक एंट्री पॉइंट दिया होता था, वहाँ से हम घुस जाते हैं, उसके बाद हम सही रास्ता या एग्जिट को ढूंढने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही हम किसी ऐसे पॉइंट पर फंस जाते हैं आकर जहाँ हमें पता है इसके बाद कोई सही रास्ता एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम मुड़ना शुरू कर देते हैं। मुड़कर हम वापस अपने स्टेप्स को रिट्रेस करते हैं और फिर नए तरीके से हम सही रास्ते को ढूंढने की कोशिश करते हैं। और इसी तरीके से हो सकता है हमारे पास दोबारा हम कहीं पर जाकर फंस जाएं तो दोबारा हम वहाँ से फिर से बैक ट्रैक करना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट जहाँ पर हमें एक एंट्री पॉइंट दिया होता है, हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट दिया होता है, और हमें क्या करना है, हमें सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं किसी प्रॉब्लम के। तो हम क्या करते हैं, हम हर पॉसिबल डायरेक्शन में जाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं इस डायरेक्शन में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है क्या, या इस डायरेक्शन में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है क्या। और अगर किसी भी पॉइंट पर हमें रियलाइज होता है कि हम तो सॉल्यूशन की सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे, या जो चॉइस हमने पहले ली थी रिकर्जन में वो गलत चॉइस थी, तो हम क्या करते हैं, बैक ट्रैक करते हैं। यानी रिकर्जन वहीं से क्या करेगा, रिटर्न कर देगा, जैसे ही हमें पता चल गया कि यहां पर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस तरीके के प्रोसेस को यूज करके हम बहुत सारे सवाल सॉल्व करने वाले हैं। अब बैक ट्रैकिंग जो है बहुत सारे सवालों में यूज होता है, पर बैक ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। इनफैक्ट 2-3 सवाल अगर हमें अच्छे से समझ में आ गए ना तो बैक ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर एन क्वींस हमें समझ में आ गया, सुडोकू सॉल्वर, इन सवालों को अभी हम करने वाले हैं इसी चैप्टर के अंदर। ये सवाल मुझे अच्छे से समझ में आ गया, ये सवाल मुझे अच्छे से समझ में आ गया, ग्रिडवेज मुझे अच्छे से समझ में आ गया, तो फिर मेरे बैक ट्रैकिंग के कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। बैक ट्रैकिंग बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, उसमें मुश्किल कुछ नहीं है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है इनमें से कोई भी कोड, बट ये है हल्का सा लेंदी हो सकता है। जैसे एन क्वींस का कोड हल्का सा लेंदी हो जाता है कभी कभी अगर हम बिट मैनिपुलेशन वगैरह यूज़ नहीं कर रहे। सुडोकू का कोड भी हल्का सा लेंदी हो जाता है, तो बस हमें कोड लिखने में हल्का सा टाइम लगेगा। बट बैक ट्रैकिंग, अगर डिवाइड एंड कॉन्कर क्लियर था, रिकर्जन बेसिक्स क्लियर है, तो बिल्कुल बहुत ही आसान टॉपिक लगेगा। तो मुझे बताना है। अब इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे मान लेते हैं मैंने एक ग्रिड बनाई है। ग्रिड क्या होती है, ग्रिड एक 2D मैट्रिक्स की जैसी होती है जिसके अंदर अपनी कुछ कॉलम्स होते हैं और अपने कुछ रोज होते हैं। तो ये मेरी ग्रिड है और यहाँ मुझे गेम की तरह बोल दिया कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट 0 0 होने वाला है और मेरा जो लास्ट पॉइंट है दैट इज समथिंग n-1 m-1, ये मेरी n क्रॉस m की ग्रिड है। अब अगर इस ग्रिड में मेरे पास सवाल आया कि मुझे क्या करना है, मुझे स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर किसी ना किसी तरीके से किसी एक रास्ते से लास्ट पॉइंट तक पहुंचना है, तो ऐसा कोई रास्ता एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो ये येस या नो वाली जो प्रॉब्लम होगी इसको मैं डिसीजन टाइप की बैक ट्रैकिंग कहूंगी। ये जो टर्म्स है इसको मुझे याद करने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपको टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम समझा रही हूँ जिनको हम सॉल्व कर रहे होंगे। पहले टाइप की प्रॉब्लम वो होगी जिसमें मुझे एक डिसीजन लेना है कि क्या ये इसका आंसर येस आएगा या नो आएगा। अगर येस आएगा तो क्या पॉसिबल एक रास्ता होगा, तो मैं क्या करूं, एक रास्ते को प्रिंट भी करवा दूं जिसकी फॉर्म में मैं फर्स्ट से लेकर लास्ट सेल तक जा रही होंगी। दूसरे तरीके की बैक ट्रैकिंग हो सकती है ऑप्टिमाइजेशन की, यानी बहुत सारे रास्ते एग्जिस्ट तो करते हैं ऊपर से नीचे जाने के, पर सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा या सबसे ईजिएस्ट पाथ कौन सा होगा। अगर इस तरीके की प्रॉब्लम होगी तो वो मेरी ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आएगी। तीसरा है इन्यूमरेशन। इन्यूमरेशन यानी स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक जाने के टोटल कितने पाथ्स हैं। मेरा एक पाथ ये भी हो सकता है कि डायरेक्टली मैं पहले राइट 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 जाऊं फिर डाउन 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 जाऊं। एक पाथ ये भी हो सकता है जी कि मैं पहले सबसे पहले डाउन जाऊं फिर मैं राइट जाऊं। एक पाथ ये भी हो सकता है कि मैं राइट गई डाउन गई राइट गई डाउन गई राइट गई एंड डाउन गई। तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के या तो बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, या हमें उन सारे के सारे सॉल्यूशंस को बताना हो सकता है, या ये बताना हो सकता है कि कोई सॉल्यूशन पॉसिबल है, अगर है तो कौन सा सॉल्यूशन है, और नहीं है तो रीजन तो खैर नहीं बताना होता कि पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं है। तो हमारी जो हम यूजुअल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे वो इन तीनों में से किसी एक कैटेगरी की होंगी।